तुम जालंधर में थी, लड़का छोड़ करके उतर गया था सीतामढ़ी में, तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो क्या लड़का के नंबर पर तुम जालंधर से कांटेक्ट करने का प्रयास किए कि तुम हमको ले आया और फिर हम हमारे साथ आया नहीं? जी, नंबर हमको याद ही नहीं था उसका, फोन नहीं किए इसलिए। तुम्हारा उम्र कितना है? 14 बरस। लड़का की उम्र कितना है? 16 बरस। क्या कह के ले गया था? उसने मेरे को यहाँ से कह के ले गया कि इस मदरसे में तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ बहुत बढ़िया मदरसा में तुमको पढ़ाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा और अच्छे से भी रखूंगा। यानी वो 16 साल का लड़का तुमको बोला और तुम निकल गई। तुमको अपने नानी पर विश्वास नहीं था जो पाल पोस के बड़ा की रखी, वो तुमको नहीं पढ़ाती थी? जी, पढ़ाती थी। बाल खुला है, इस स्थिति में लग रहा है जैसे कि जी, हमारे सर में जुएं बहुत पड़ गए। आए थे घर पे तो हमारी नानी पूरा बाल की सफाई की है, जुएं निकाले सारे, बहुत सारे जुएं पड़ गए थे, नहाई नहीं थी बहुत दिन से। यानी 2 महीना में कभी नहाए भी नहीं की थी? जी, नहाए थे हॉस्टल में जाके, पर नहाए थे। लेकिन अब उससे पहले कितना दिन रेलवे स्टेशन पर रही? 2 महीना 2 महीने तक रही थी, फिर उससे 1 हफ्ता पहले गई थी वहाँ पे हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में गई थी? चाइल्ड वेलफेयर। अच्छा, चाइल्ड वेलफेयर में। हाँ जी। रेलवे वाला भेज दिया था? हाँ जी, उन्होंने भेजा था। उसी के माध्यम से सीतामढ़ी आई हो? हाँ जी। सीतामढ़ी किसके पास लाया, तुम्हारी नानी के पास या पुलिस को दिया? पुलिस को दिया था जी। हाँ, पुलिस को दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ थी, तो मैंने पुलिस वाले को सारी बातें बताई कि ये लड़का मेरे को लेके गया है। तो वो पुलिस वाले हमको धमका रहे थे कि तुम उसका नाम लोगी तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। और जब मैं ट्रेन में आ रही थी, वो रेनू देवी है आंटी, वो जो हमको लेने गई थी, वो हमको बोली थी कि तुम जालंधर का बात छोड़ दो, जो हम बोल रहे हैं वो कान खोल के सुनो। अगर तुमसे कोई भी पूछे तो बोलना कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही थी। फिर मैंने बोला कि मैं अपनी मम्मी का नाम क्यों लूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम लोग है ना फंसोगे नहीं, तुम्हारी नानी जेल नहीं जाएगी, तुम्हारे मम्मी भी जेल नहीं जा पाएगी, तुम लोग बच जाओगे, उन्होंने कहा था। यानी रेनू देवी जो आपके केस के आईओ थी, वही गई थी तुमको लाने, हाँ जी। और वही तुमको बोली कि बोलना कि अपने माँ के पास थी, उस लड़का के साथ नहीं गई थी। हाँ जी। नहीं तो बोले तुम्हारी नानी भी बच जाएगी, बोलेगी तो किसी पर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, बोले थे। और दूसरा दरोगा बोला कि जो तुम उस लड़का के नाम लेगी तो तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे। बोले थे जी। अच्छा, कौन था वो? उनका नाम बड़े बाबू। अच्छा, बड़ा बाबू है। हाँ जी। यानी कि बड़ा बाबू कह के लोग बुलाता है, तो बच्ची 13 साल की 14 साल की बच्ची है, नाम अच्छे खासे लोगों को नहीं पता होता है। वहां से वो थाना तुमको कहाँ ले गया? थाना से फिर कल होके हमको कोर्ट में लेके गए थे। फिर कोर्ट में हमसे पूछा था सवाल, और फिर जब हम कोर्ट जा रहे थे तो वो है ना बड़े बाबू, वो पुलिस वाली को बोले कि अगर वो उसका नाम लेगी ना, उसके मुंह पे थप्पड़ मारना खींच के, उन्होंने कहा था। और जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने मेरे से सवाल किया था वहाँ पे, तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर डीएसपी साहब के पास ले गए थे। डीएसपी साहब ने बोला कि क्या हुआ था, फिर मैंने उनको ही बताया। उन्होंने मेरे को बोला, धमका रहे थे कि तुमको छत से नीचे फेंक देंगे, डंडा से मारेंगे। और पुलिस वाली है, उनका नाम सुलेखा है, उनको बोला था कि डंडा से उसको मारो, ये झूठ बोल रही है। बताइए कि एक 13 से 14 साल की लड़की की बात कहे तो शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। हम बोलेंगे तो उनको तो इतना कड़वा मिर्ची लगता है मेरे बातों से कि हमसे तो सारे के सारे तिल मिलाए रहते हैं। शर्म आनी चाहिए उस महिला को जो एक किसी न किसी बच्ची की माँ होगी। क्या उसके बच्ची को भी कोई ले जाएगा, उसका बच्चा भी कहीं जाएगा तो क्या वो ऐसे ही बोलेगी? अपने